नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आप सबका खुशामदीद है। बांडीपुरा के आजर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिनाउंड जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, स्केच आर्ट में ये जो है अपने हुनर का मुज़ाहरा कर रही हैं और इस तरह से इन्होंने जो भी एस्थेटिक जहन रखने वाले लोग हैं उनका दिल जीत लिया है। और हाल ही में जयपुर में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसमें एक सॉर्ट ऑफ एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है 104 पेंटिंग्स एक दिन में बना के। तो क्या है इनकी जर्नी, सीरत तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से मज़ीद जानते हैं। सीरत, वेलकम है आपका न्यूज़ 18 में। मुझे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, जो ये जर्नी मैंने बहुत पहले से स्टार्ट की थी, बचपन से ही शौक़ था पेंटिंग्स बनाने का। फिर 7th क्लास में थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिला, कोविड-19 की वजह से छुट्टियां थी तो ब्रेक थोड़ी ज़्यादा मिली, तब मैंने अपनी स्किल्स और ज़्यादा बूस्ट की। उसमें मैंने स्केचिंग सीखी, पोर्ट्रेट्स बनाना सीखे और साथ में कैलीग्राफी भी सीखी। उसके बाद मैंने ये जर्नी कंटिन्यू की, धीरे धीरे मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी और फिर 2022 में मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाया। उसमें भी मैंने 104 पेंटिंग्स इन 2 days बनाई थी। आफ्टर दैट मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिया। उसके बाद मैंने इंडिया स्टार पैशन अवार्ड से, और रिसेंटली मैंने 4 अगस्त को एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें मैंने जो कल्चरल हेरिटेज है कश्मीर का, या हम ट्राइबल आर्ट बोल सकते हैं कश्मीर का, उसके रिलेटेड मैंने पेंटिंग्स बनाई थी। तो मैंने इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से वो मैंने लिया। मैं पहली लड़की हूँ कश्मीर से जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसकी जो सेरेमनी थी वो राजस्थान में हुई थी, इंटरनेशनल सेंटर राजस्थान में, वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल आपको वहाँ से सर मिला। तो आप स्टडी, आपने जैसा आपने इससे कबल हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, आपने कहा कि मैं नीट करना चाहती हूँ, मतलब यू आर एस्पायरिंग टू बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर। तो ये क्या कनेक्शन है लाइक? सर, जो आर्ट है मेरा अपना ख्वाब है और जो नीट है मेरी मम्मा का ख्वाब है, मेरे घर वालों का ख्वाब है। तो मुझे दोनों चीज़ें साथ में करनी है। जैसे मैं आर्ट को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, वैसे मैं मतलब नीट को भी नीट के बाद मतलब MBBS कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैं इन दोनों फील्ड्स में मतलब बराबर 50-50 देना चाहती हूँ। अच्छा जी। क्या है आपका गोल, क्या है इसमें आर्ट में आगे जाने का, कि क्या चाहते हैं आप? सर, अभी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मैं इसके बाद भी चाहती हूँ मैं ऐसे इंटरनेशनल सेरेमनी में जा पाऊँ जहाँ पे मैं और भी रिकॉर्ड बना पाऊँ। अगर मेरा आर्ट अभी वर्ल्ड स्टेज में, मैं और भी चाहती हूँ और भी आगे जाए ये आर्ट, ताकि मैं जो हमारा कश्मीर है, जैसे मैंने ट्राइबल आर्ट को प्रमोट किया, ऐसे और भी आर्ट है हमारे कश्मीर में, उनको मैं आगे प्रमोट करूँ। तो क्या थीम्स, मतलब आप अगर थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे जो आपका आर्ट है, जो आप जिन सलाहियतों का आप मुज़ाहरा कर रही हैं अपने आर्ट के थ्रू, किस तरह की थीम्स हैं, एंड क्या थोड़ा उस हवाले से भी बताएं क्यों उसमें आप दिलचस्पी रखते हैं? सर, जो पहले था, पहले मैं मतलब सिंपल पेंटिंग्स बनाती थी, पोर्ट्रेट्स बनाती थी। अभी मेरा जो मोटिव रहता है, मैं ज़्यादातर वॉल पेंटिंग्स अभी बनाती हूँ। मेरा जो मोटिव रहता है वो अवेयर लोगों को करना, जो हमारे यूथ है मैं उनको अवेयर करना चाहती हूँ। जैसे ड्रग अवेयरनेस के रिलेटेड मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ वॉल्स पे, या और कोई मतलब जो हमारे माहौल में सही चीज़ नहीं हो रही अभी, उसके रिलेटेड मैं पेंटिंग्स बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरी पेंटिंग से लोग थोड़ा अवेयर हो जाए, थोड़ा उनको भी मालूम चले कि हमारे लिए क्या, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो एनवायरनमेंट की आपने बात की, ज़ाहिर है एनवायरनमेंट को लेकर के ज़बरदस्त अभी इश्यूज़ हैं, क्लाइमेटिक चेंज आप हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और भी कई मसाइल हैं, वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो रही हैं। उस हवाले से आपने कुछ अपने आर्ट के थ्रू डिस्क्राइब किया है कुछ? सर, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। मैं आगे भी चाहती हूँ मैं और भी पेंटिंग्स बनाऊँ, ताकि जितने भी लोग हैं वो और थोड़ा अवेयर हो सके। अगर मेरी पेंटिंग से लोग अवेयर होंगे तो थोड़ी सी चेंज मेरी पेंटिंग से आनी चाहिए, उससे भी आएगी। तो मैं चाहती हूँ जितनी चेंज मेरी पेंटिंग से आ सकती मैं उतनी चेंज लाना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल अवेयरनेस का भी आपने ये जो है आप उसके ज़रिए एक्सप्रेस कर रही हैं। तो ये बताएं मुझे, सपोर्ट की अगर बात करें, जो आपकी ओवरऑल जर्नी है या आगे भी जाएंगे आप, किस तरह का सपोर्ट रहा? कई गवर्नमेंट सपोर्ट का आप जिक्र करना चाहेंगे, या चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस हवाले से मदद करें, या जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस पे कर रही हैं काम आर्ट पे, उनका कोई सपोर्ट? बहुत सपोर्ट रहा। जो पहला सपोर्ट है वो मेरी फैमिली का रहा। इसमें मतलब फ्रॉम डे 1 फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। जितनी सेरेमनीज़ में गई, जितने अवार्ड लेने में गई, या जितने ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स मैंने आज तक की, उसमें फैमिली का एक मेन रोल रहा है, और बाकी गवर्नमेंट का भी बहुत रोल रहा है इसमें। मेरे जो प्रीवियस स्कूल्स है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ओवरऑल मेरी जर्नी में बहुत लोगों का रोल रहा है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन वो मेरे पेरेंट्स का रहा है इसमें। ओवरऑल उसमें तो क्या मैसेज रहेगी? आप एक युवा हैं, नौजवान हैं आप,
اور آرٹ کا بھی آپ مظاہرہ کر رہی ہیں. کشمیر کے یواؤں کے لیے کیا آپ کی میسیج رہے؟ میری یہی میسیج رہے گی جو کشمیر کا یوتھ ہے یا خاص کر جو کشمیر کی لڑکیاں پرٹیکولر، تو میری یہی میسیج رہے گی سب سے کہ مطلب ہر ایک انسان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہمیں اس ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے, اس ٹیلنٹ کو باہر لانا ہے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو اپنی ویلیو دکھا سکیں. جو ویلیو نہیں مطلب آدھوں کو لگتا ہے لڑکی صرف گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکے اور کچھ نہیں, ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو باہر لانا ہے, ہمیں اپنی اہمیت دکھانی ہے لوگوں کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. باقی جب ہم اپنے ٹیلنٹ پہ محنت کریں گے ہمیں ضرور سکسیس ملے گی. بہت اچھا پیغام دیا. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچوں کو ایک سارٹ آف فریڈم دینی چاہیے جو ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کا مظاہرہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ پہلے سے ہی لڑکیوں کے حوالے سے زیادہ ہے, جب بھی 10th-12th میں بچے آ جاتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ ان کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, تو وہ تاثر کہیں نہ کہیں آپ کو امپیکٹ کر گیا کہ بھئی آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تو یہ والا آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گا, اس طرح کی کوئی نوشن آپ کو لگتی ہیں؟ اور اگر ہیں کشمیر میں آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب میں نے انڈیا بک آف ریکارڈز لیا تھا تب میرے ساتھ میں 11th کے ایگزام چل رہے تھے, تو کبھی مجھے اس چیز نے مطلب میری پڑھائی کو افیکٹ نہیں کیا. اگر ہم دل سے یہ چیز کریں گے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے مطلب جو ہمیں یہ کرنے سے روک سکتی ہے. باقی ڈاکٹر میرا خواب ہے, میرے گھر والوں کا خواب ہے, تو مجھے مطلب کرنا ہے. اور جو آرٹ ہے میرا اپنا خواب تھا, تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی سب کو کہ ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ مطلب ہر کوئی ڈاکٹر ہی بنے گا, ہر کوئی انجینئر ہی بنے گا. اس سے زیادہ بھی بڑے فیلڈس ہیں, ہم اور بھی مطلب ہم انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے. تو ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے. ہر ایک انسان کے اندر ایک یونیک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہمیں اس صرف ٹیلنٹ کو باہر لانا ہے. باقی ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں اگر ہم دل سے محنت کریں گے تو ہمیں ضرور سکسیس ملے گی. چلیے بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. ہماری نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے, آپ ترقی کریں. نیٹ ورک 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول.